Hello students, I am your teacher for today's lecture and today we are going to continue with the chapter Linear Inequalities. Last lecture we had done inequalities based on modulus. Modulus का हमने definition देखी थी, we had done the graph also और फिर कुछ हमने basic inequalities लिखी थी on modulus और उसके ऊपर हमने कुछ questions किए थे. Is it okay? आज भी हम उनको modulus वाली inequalities को ही continue करेंगे और उसको next level पे देखेंगे. So let us write inequalities on modulus. So that is going to be the topic for today, inequalities on modulus. तो इसमें जो हमने लास्ट टाइम रिजल्ट किए थे बेटा वो भी हमारे यूज होंगे. सबसे पहली इनइक्वालिटी में लिख रही हूं जो आज हम करने वाले हैं, दैट वुड बी दैट a is less than or equal to mod x is less than or equal to b where a and b both are positive. ठीक है, a और b दोनों पॉजिटिव हैं. अब अगर आप ध्यान से इस इनइक्वालिटी को देखोगे तो ये दो इनइक्वालिटीज हैं, राइट? एक आप देख रहे हो ये वाला पार्ट है इनइक्वालिटी का कि mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और एक ये पार्ट है इनइक्वालिटी का कि mod x इज लेस देन और इक्वल टू b. तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उनका कॉमन सोल्यूशन लेंगे और इन दोनों को अलग अलग हमने सॉल्व करना लास्ट लेक्चर में सीखा था. Let us take the first one. First one is mod x is greater than or equal to a. Is it okay? ये वाली और a हमारा पॉजिटिव है. अब क्या मेथड था? What was the method? On the number line we take minus a and then we used to take a. क्योंकि mod x equal to a भी है तो x can be equal to minus a, x can be equal to a. फिर we put plus minus plus signs. अब देखो mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो प्लस वाला रीजन लेना है तो ये वाला रीजन आएगा और ये रीजन आएगा. तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये था कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर इंफिनिटी. तो जो पहला पार्ट है इनइक्वालिटी का उसका सॉल्यूशन हमारा ये था. करेक्ट? नाउ लेट अस टेक द सेकेंड पार्ट. Second part of inequality is कि mod x is less than or equal to b. Again we have taken b to be positive. तो what was the method of solving it? Number line पे हम क्या ले रहे थे? We were taking on the number line minus b and b. Okay? तो यहाँ पे आएगा आपका minus b और फिर आएगा b. अब क्योंकि इसमें भी mod x लेस देन इक्वल टू b है, दैट मीन्स mod x कैन बी b, सो माइनस b एंड b आर टू बी टेकन. अपार्ट फ्रॉम दैट mod x लेस देन b है. अगर लेस देन b है तो माइनस वाला रीजन आएगा, तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो माइनस वाला रीजन लेंगे. दैट मीन्स x किसको बिलोंग कर रहा है? x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस b टू b. अब ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया. नाउ वी हैव टू टेक द कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू एक तरह से ये दो इनइक्वालिटीज हैं. और एक बात ऑब्जर्व करो, यहां पे a विल बी स्मॉलर देन b, है ना? mod x a से बड़ा है b से छोटा है तो ऑब्वियसली a इज स्मॉलर देन b. सो ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी टेक द कॉमन सॉल्यूशन, लुक हियर, अब हम लेंगे इनका कॉमन सॉल्यूशन. अब देखो कॉमन सॉल्यूशन कैसे लेना है. अब एज ए सेट कि a इज स्मॉलर देन b, तो यहां पे a आएगा और फिर b आएगा. अब हमें माइनस a और माइनस b भी लेना है. ऑब्जर्व वन थिंग, इफ a इज लेस देन b, रिमेंबर रूल ऑफ इनइक्वालिटी कि अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a बड़ा होगा, माइनस b छोटा होगा. तो नंबर लाइन पे पहले आएगा आपका माइनस b, फिर आएगा माइनस a. फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं कि x या तो माइनस a के इक्वल है बेटा या उससे छोटा है, या x a के इक्वल है या उससे बड़ा है. और सेकेंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है कि x लाई कर रहा है माइनस b से लेकर b तक. अब कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया? जिसके ऊपर डबल लाइन है, तो किसके ऊपर डबल लाइन है? माइनस b टू माइनस a एज यू कैन सी, और a से लेकर b तक. तो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. तो x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल माइनस b टू माइनस a एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b. तो जो हमने आज पहली इनइक्वालिटी लिखी है मॉडुलस की, उसका सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा. इज इट ओके?
क्लोज्ड इंटरवल्स हर जगह आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि अगर आप इनइक्वलिटी देखोगे तो यहां भी लेस देन और इक्वल टू है और यहां भी लेस देन और इक्वल टू है। तो ये पहली इनइक्वलिटी हो गई मॉड्यूलस की, जिसमें हमने दो मॉड्यूलस की इनइक्वलिटीज को कंबाइन किया। अब फर्स्ट वन आई हैव एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली, सो द सॉल्यूशन इज कि -b to -a क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल a to b. Now suppose I have the second one and we can write the solution directly for that. Let me write the second inequality now. Second, suppose I have a is strictly less than mod s is strictly less than b और a और b हमारे दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वी कैन राइट इट डायरेक्टली एंड यूज इट इन द क्वेश्चंस डायरेक्टली। मेथड वही रहेगा कि आप पहले इसको सॉल्व करोगे, है ना, और फिर इसको सॉल्व करोगे। दिस वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर, ओके, एंड फिर कॉमन सोल्यूशन लेंगे। तो लेट अस राइट द कॉमन सोल्यूशन डायरेक्टली नाउ। So a is less than b, so I will have ab, and as I told you in the previous case, minus b will be smaller than minus a. अब देखो पिछले में कॉमन सोल्यूशन क्या था? -b to -a and then a to b. तो same here, the only difference being now we will have blank circles. Why? Because inequality strict है, ना तो mod x is equal to a, neither mod x is equal to b. सो यहां से लेकर यहां तक हमारा सोल्यूशन हो गया। तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -b to -a एंड यूनियन a to b। तो सेकेंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन विड बी इक्वल टू दिस। तो आपको अलग अलग केसेस लेके कॉमन सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड देखो, इसी में थर्ड इनइक्वालिटी ऑन मॉड्यूलस कुड बी कि मेरे पास है x a लेस देन और इक्वल टू x and x is strictly less than b where a and b both are positive. अब यहां पे mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, तो एक तरफ इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू है और एक तरफ इनइक्वालिटी हमारी स्ट्रिक्ट है। नाउ लेट अस सी अगेन हाउ कैन वी राइट द सॉल्यूशन डायरेक्टली। नंबर लाइन लो, बिकॉज mod x a से बड़ा है और b से छोटा है, तो ऑब्वियसली a इज स्मॉलर देन b एंड माइनस b विल बी स्मॉलर देन माइनस a. Because mod x is equal to a, तो x can be minus a and a, तो डार्क सर्कल। एंड सिंस mod x b से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो माइनस b पे और b पे क्या लोगे आप? ब्लैंक सर्कल्स लोगे, और फिर ये वाला रीजन आ जाएगा जैसा हमने फर्स्ट में देखा था, कॉमन रीजन। तो सोल्यूशन क्या हो गया इसका? x is belonging to ओपन इंटरवल -b, माइनस a पे देखो क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूडेड है, और यूनियन क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर ओपन इंटरवल b. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड इनइक्वालिटी। इज इट ओके? तो दिस वी कैन राइट डायरेक्टली। नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वन। फोर्थ इनइक्वालिटी हमारी ये हो जाएगी कि a इज लेस देन mod x इज लेस देन और इक्वल टू b वेयर a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। ओके, नाउ सेम थिंग। Now in this case mod x a से स्ट्रिक्टली बड़ा है, लेकिन mod x इक्वल टू b हो सकता है। तो पहले नंबर लाइन लेते हैं, a is less than b and minus b will be smaller than minus a. a पे mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a है, तो माइनस a पे और a पे क्या आएगा? ब्लैंक सर्कल आएगा। अब mod x जो है b के इक्वल हो सकता है, तो दैट मीन्स हम x को b और माइनस b दोनों ले सकते हैं। तो यहां पे डार्क सर्कल और यहां पे डार्क सर्कल, और फिर से ये वाला कॉमन रीजन आएगा। सो हाउ डू वी राइट द सॉल्यूशन? वी राइट द सॉल्यूशन एज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -b से लेकर -a ओपन इंटरवल और यूनियन ओपन इंटरवल a से लेकर क्लोज्ड इंटरवल b। ठीक है, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस फोर्थ इनइक्वालिटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी इस टाइप की आपके पास इनइक्वालिटी आएगी तो वी कैन राइट द सॉल्यूशन डायरेक्टली। नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ टू अप्लाई इट। सो लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन क्या है देखो, सेट ऑफ सोल्यूशन फॉर 1/5 माइनस mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसमें पहली चीज ये ऑब्जर्व करो, ये क्यों दिया हुआ है हमें कि x इज नॉट इक्वल टू +-5? बिकॉज 5 माइनस mod x डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इन द सॉल्यूशन वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कि व्हाई वी आर गिवन x इज नॉट इक्वल टू +-5, बिकॉज 5 माइनस mod x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब mod x शुड नॉट बी इक्वल टू 5
Obviously this implies that x should not be equal to plus minus 5. Okay, so that is the reason you are given that x is neither 5 nor minus 5 in the question. That is clear? Now let us move on with the question. अब हमारे पास inequality ये है 1 upon 5 minus mod x is greater than or equal to 1. अब देखो, याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहा था तभी कर सकते हैं अगर हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है. अब जब वेरिएबल होता है डिनोमिनेटर में तो समटाइम्स इट इज पॉजिटिव एंड समटाइम्स इट इज नेगेटिव, सो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट एज वी वर डूइंग रैशनल इनइक्वालिटीज. तो क्या मेथड होगा? वी विल ब्रिंग 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी विल मेक राइट हैंड साइड 0. ओके, तो करते हैं. तो हमारे पास हो गया पहला स्टेप 1 अपॉन 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब अगला लॉजिकल स्टेप देखो क्या होगा, एलसीएम लेंगे. तो आई एम टेकिंग एलसीएम 5 माइनस मॉड एक्स और ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस मॉड एक्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. न्यूमिरेटर देखो क्या आ गया, अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे माइनस माइनस प्लस होके मॉड एक्स 1 माइनस 5 इज माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर इज 5 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब देखो यहां पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन लेती हूं, उससे आपको एक नोन इनइक्वालिटी मिल जाएगी विच यू हैव ऑलरेडी डन. सपोज आई टेक दिस assumption दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी. मान लो मॉड एक्स को टी ले लेते हैं. अब देखो अगर मॉड एक्स टी है तो ये इनइक्वालिटी बन गई टी माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. रिमेंबर ये कौन सी इनइक्वालिटी थी? रैशनल इनइक्वालिटी, इजंट इट? और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था? पहली चीज कि ऊपर नीचे जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे. यहां पे आप ऑब्जर्व करो टी का कोफिशिएंट क्या है, अभी नेगेटिव है. तो उसको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय माइनस 1. तो लेफ्ट साइड को अगर आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. ठीक है, फ्लिप हो जाएगा. तो आई हैव टी माइनस 4 डिवाइडेड बाय टी माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0. अब रैशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कर रहे थे हम? न्यूमिरेटर का रूट कितना है? 4 और डिनोमिनेटर का रूट कितना है? 5. अब देखो t डिनोमिनेटर में है ना, t माइनस 5, तो वो 0 नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर कैनॉट बी इक्वल टू 5, t कैनॉट बी इक्वल टू 5, बट न्यूमिनेटर में इक्वल टू 0 है. यहां पे ऑब्जर्व करो, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, तो वी कैन टेक t एज 4. अब नंबर लाइन लेते हैं. पहले हमारे पास 4 आएगा बेटा और फिर क्या आएगा? 5. 4 इज इंक्लूडेड तो डार्क सर्कल आएगा हमारे पास, 5 इज नॉट टू बी इंक्लूडेड तो ब्लैंक सर्कल आएगा. और फिर हमने कहा था प्लस माइनस प्लस. अब ये वाली इनइक्वालिटी आपने देखनी है, सॉरी ये वाली देखोगे जिसमें हम टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर चुके हैं, है ना. ये वाली देखोगे जिसमें टी का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव ऊपर नीचे हो चुका है, उसके साइन में लेस देन इक्वल टू 0 है, तो माइनस वाला रीजन आंसर आएगा. तो इसका मतलब ये हो गया, मेरे पास सॉल्यूशन ये आ गया कि t की वैल्यू जो है 4 या 4 से बड़ी होगी और स्ट्रिक्टली लेस देन 5. गॉट इट? अब t था क्या? मॉड x था. लुक एट दिस सब्स्टिट्यूशन व्हिच वी हैड टेकन दैट मॉड x इज इक्वल टू t. अब हम t को वापस रिप्लेस कर देते हैं मॉड x से, तो अब इनइक्वालिटी बन गई 4 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इज लेस देन 5. नाउ लुक एट दिस वन. आज जो हमने इनइक्वालिटीज करी है मॉडुलस में, ये वैसी दिख रही है ना. a is less than equal to mod x is less than b, it is the same form and we know how to write the solution directly. अब हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, है ना, फिर इस पार्ट को सॉल्व करें. we do not require that, so we are going to solve it directly. ओके, अब देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है इसको. नंबर लाइन पे हमें क्या लेना है? 4 आएगा और 5 आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद नेगेटिव में पहले आएगा आपका -5 और फिर आएगा -4. मॉड x इक्वल टू 4 है तो -4 और 4 के ऊपर क्या आएंगे? डार्क सर्कल्स आएंगे. और मॉड x लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो -5 और 5 पे आएंगे ब्लैंक सर्कल्स. एंड रिमेंबर ये वाला कॉमन रीजन था. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से लेकर -4 क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 से लेकर 5
ओपन इंटरवल। तो दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके तो इसमें रैशनल इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ और प्लस ये मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज। तो लेट अस चेक द ऑप्शन नाउ। ओपन इंटरवल -5 to -4 and then we have closed interval 4 to 5, so you can see that D option will be correct, right? तो D option हमारी correct हो गई। So this was the question. Okay, now let us move on to the next question. अब देखो आप next question अपनी screen पे, ठीक है? What is it? If x satisfies the inequality mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 greater than or equal to 6, then we have to tell which are the values of x which satisfy this inequality. अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ऐसे एक से ज्यादा मॉड्यूलस हैं और ऐड हो रहे हैं। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने किया था जब मॉड्यूलस लेफ्ट साइड पे भी था और राइट साइड पे भी था तो वी सेट की स्क्वेयरिंग कर देते हैं, मॉड रिमूव हो जाता है। यहां पे आप नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, प्लीज लुक केयरफुली। सबसे पहले ना इसमें मॉड की डेफिनेशन यूज होगी बेटा। आपको याद है हमने मॉड की डेफिनेशन क्या करी थी, लेट अस रिकॉल। हमने कहा था मॉड एक्स होता है -x इफ x इज नेगेटिव, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो मॉड के बाहर निकालने पे पॉजिटिव कब होगा, जब उसके आगे माइनस लगाते हो। तो अगर x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव होगा और मॉड x x के इक्वली होता है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। तो दिस वाज द डेफिनेशन दैट वी हैड डन। इस तरह से जब हम मॉड x को डिफाइन करते हैं ना, इसको कहते हैं हमने पीस वाइज डिफाइन किया है, टुकड़ों में डिफाइन किया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, मेरे पास है मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2 और मॉड x माइनस 3। तो सबसे पहले हमें इन सब को पीस वाइज डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम मॉड x माइनस 1 को ऊपर वाली डेफिनेशन यूज करके पीस वाइज डिफाइन करेंगे। तो मॉड के अंदर वाली जो भी वैल्यू होती है क्वांटिटी, वो माइनस के साथ बाहर आती है कब, अगर वो क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। वही डेफिनेशन है। और वो एज इट इज बाहर आ जाती है अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो। इज इट ओके? अब आप यहां पे देखो, ये जो हमने लिखा है कि x माइनस 1 लेस देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट कि x जो है 1 से छोटा है। इसी तरह जब हमने ये लिखा है कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमें क्या पता चला, जब x लेस देन 1 होगा तो मॉड x माइनस 1 विल कम आउट विथ नेगेटिव साइन minus of x minus 1, and when x is greater than or equal to 1, mod x minus 1 simply x minus 1 होगा। इसी तरह से हम mod x minus 2 को भी डिफाइन करेंगे पीस वाइज। ओके, तो क्या डेफिनेशन है कि इट विल कम आउट विथ नेगेटिव साइन, इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 कब, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, दैट इज व्हेन x इज लेस देन 2। गॉट इट? और ये एज इट इज बाहर आएगा, देखो it will come out as it is x minus 2 when, अगर हमारे पास x minus 2 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x is greater than or equal to 2। तीसरा देखो क्वेश्चन में किसका मॉड था, x minus 3 का, तो उसको भी हम पीस वाइज डिफाइन करेंगे मॉड x minus 3 को। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 3 कब, अगर हमारे पास x माइनस 3 नेगेटिव है। ठीक है ना, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर निकाल लो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कब होगा, जब x इज लेस देन 3 एंड इट विल कम आउट एज इट इज। ओके, इफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 3 मॉड्यूलस इन्वॉल्व थे क्वेश्चन में, तीनों को हमने पीस वाइज डिफाइन कर लिया। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, पहले वाला मॉड अपनी नेचर कहां पे चेंज कर रहा है, 1 पे। दूसरे वाला मॉड्यूलस कहां पे चेंज हो रहा है, 2 पे। और तीसरे वाला मॉड्यूलस कहां पे चेंज हो रहा है, 3 पे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टेक अ नंबर लाइन और इस पे हम ये वाले 3 पॉइंट्स लेंगे, 1, 2 और 3। अब पूरी नंबर लाइन ना 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन सा? पहला पार्ट -∞ से लेकर 1 तक, सेकेंड पार्ट 1 से लेकर लेस देन 2, तीसरा पार्ट 2 या 2 से बड़ा एंड लेस देन 3,
और फिर आखिरी 3 या 3 से बड़ा। ओके, पीछे माइनस इन्फिनिटी तक और आगे कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। अब हमें इस क्वेश्चन को 4 केसेस लेके करना है। ये अलग अलग इंटरवल्स में हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी इनइक्वालिटी बेटा क्या बन रही है। इज इट ऑल राइट? सो वी विल टेक डिफरेंट इंटरवल्स एंड सॉल्व। तो लेट मी टेक केस 1। तो यहां पे हम लेते हैं केस 1। ओके, लेट मी टेक केस 1 हो जाएगा जब x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अब आप एक चीज सोचो, हम अभी कहां पे हैं? ऑब्जर्व करना, वी आर हेयर, इस जगह पे हैं हम। आप सोचो, अगर आप 1 से पीछे हो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 2 से भी छोटी हुई और 3 से भी छोटी हुई, राइट? अब देखो गिवन इनइक्वालिटी क्या थी? गिवन इनइक्वालिटी हमारी ये थी, देखो क्वेश्चन, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो लेट मी राइट दिस inequality mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 is greater than or equal to 6। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस इंटरवल में x 1 से छोटा है, तो हमने पीस वाइज डिफाइन किया था, तो क्या बोला था? अगर x लेस देन 1 है तो mod x माइनस 1 किससे रिप्लेस होगा? माइनस वाले से। अगर आप एक 1 से पहले हो तो 2 से भी पहले हो तो मॉड x माइनस 2 किससे रिप्लेस होगा? माइनस ऑफ x माइनस 2 से। फिर x 3 से भी छोटा है तो ये इससे रिप्लेस होगा। तो लेट अस रिप्लेस एंड नाउ दिस इनइक्वालिटी बिकम्स माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ओके, इसको देखो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब देखो क्या आ गया, ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। वी हैव माइनस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। दैट मीन्स माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब माइनस 3 है तो लेट अस डिवाइड बाय माइनस 3 एंड नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब एक यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने जो केस लिया है उसमें x के ऊपर एक कंडीशन है कि x माइनस इन्फिनिटी से 1 है, और फिर हमारे पास ये कंडीशन आई है x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना है, क्योंकि ये केस ही कब बना है? We are able to form this case only when x belongs to minus infinity to 1. So we always have to take, when we solve question by taking cases, we have to take common solution. So let me take now common solution. अब देखो common solution क्या है? हम किन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं? 0 की और 1 की। कंडीशन क्या थी केस 1? कि x 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, और यहां पे हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 है और उससे छोटा है, तो कॉमन सोल्यूशन देखो क्या हो गया? x इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज्ड इंटरवल। तो केस 1 में हमारा आंसर बेटा ये आ गया। ठीक है, अगर x 1 से छोटा है तो ये वाली वैल्यूज x की हैं माइनस इंफिनिटी से 0 तक, जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब केस 2 कौन सा लेंगे? देखो, अब हम केस 2 ये वाला लेंगे, ये जब हमारे पास x 1 या 1 से बड़ा है पर 2 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो लेट मी नाउ टेक केस 2। तो केस 2 हमारा ये हो जाएगा कि x बिलोंग कर रहा है 1 या 1 से बड़ा हो गया, लेकिन हम 2 से पीछे हैं। अब आप देखो x 1 से इनइक्वालिटी क्या थी? लेट मी राइट द इनइक्वालिटी वंस अगेन, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब क्योंकि 1 से आगे जा चुके हैं तो मॉड x माइनस 1 किससे रिप्लेस होगा? प्लस वाले केस से। लेकिन अभी आप 2 से पीछे हो तो मॉड x माइनस 2 माइनस वाले से रिप्लेस होगा, और अगर x 2 से छोटा है तो ऑब्वियसली 3 से भी छोटा होगा, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ x माइनस 3। ओके, तो ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यहां पे अब ऑब्जर्व करो, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो आई एम गेटिंग माइनस एक्स, ये हो गया 5 माइनस 1 इज 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6।
टेक 4 ऑन द अदर साइड, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x के आगे से माइनस हटाना है तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो आई हैव x इज लेस देन और इक्वल टू -2। अब आप ऑब्जर्व करो, सेकेंड केस में हमारे पास सोल्यूशन ये आया है, लेकिन ये केस कब बना था? जब x था हमारा क्लोज्ड इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2। तो रिमेंबर, जिस कंडीशन की वजह से आपका केस बना है उसके साथ सोल्यूशन का हमें कॉमन सोल्यूशन लेना है। तो लेट अस टेक नाउ कॉमन सोल्यूशन। सो वी टेक कॉमन सोल्यूशन इन केस 2। अब नंबर लाइन पे देखो क्या क्या आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 1, 2 और इसमें हम बात कर रहे हैं -2 की। केस कैसे बना था? केस 2 जब x 1 या 1 से बड़ा है और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है ना। और सोल्यूशन क्या है? देखो, x इज लेस देन इक्वल टू -2। याद है ना, जब दो इनइक्वालिटीज होती हैं तो अलग लेवल पे सोल्यूशन लेते हैं और फिर उसका कॉमन सोल्यूशन देखते हैं जिसके ऊपर डबल लाइन है। तो x -2 के इक्वल है या उससे छोटा है। आप देख रहे हो कहीं भी डबल लाइन नहीं है। तो केस 2 में हमारा क्या आएगा? नो सोल्यूशन। तो केस 2 में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मतलब अगर x आपका इस इंटरवल में है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2, तो कोई भी वैल्यू x की गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती। नाउ वी आर टेकिंग केस 3। केस 3 हमारा ये था कि x बिलोंग कर रहा है किसको? क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर ओपन इंटरवल 3। दिस वाज केस 3। अब इनइक्वालिटी लेट अस राइट अगेन, मॉड x -1 प्लस मॉड x -2 प्लस मॉड x -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यही थी ना इनइक्वालिटी। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हम किस रीजन में है? देखो, 2 या 2 से बड़ा है और 3 तक है। 3 पे हमारा क्या है? ब्लैंक सर्कल है और 2 इंक्लूडेड है। तो आप 1 से तो आगे चले गए ना, x 1 से तो बड़ा हो ही गया। तो मॉड x -1 किससे रिप्लेस होगा? x -1 से। अब x 2 से भी बड़ा है, तो जब x 2 से बड़ा है मॉड x -2 किससे रिप्लेस होगा? प्लस x -2 से। बट अभी हम 3 से पीछे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग वैल्यूज लेस देन 3, तो इसको बाहर निकालेंगे माइनस साइन के साथ। तो ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है x -1 प्लस x -2 माइनस x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। आप ऑब्जर्व करो, माइनस x प्लस x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया x, यहां पे -3 प्लस 3 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो केस 3 में हमारा सोल्यूशन ये आ गया। अगेन केस 3 बना किस वजह से है? जब x आपका बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, राइट। तो दोनों का हम लेने वाले हैं कॉमन सोल्यूशन। तो लेट मी टेक नाउ कॉमन सोल्यूशन फॉर केस 3। अब देखो कैसे आएगा। किन किन नंबर्स की बात हो रही है? 2 की, 3 की और फिर 6 की, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2, 3 एंड देन 6। ओके, सो लेट मी टेक दिस 2, 3 एंड देन 6। केस क्या है कि हम 2 या 2 से आगे हैं और 3 से पीछे हैं। और सॉल्यूशन क्या आया है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अगेन आप देखो, दो डिफरेंट, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किए हुए हैं येलो से, बेटा इनका कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर डबल लाइन आई ही नहीं है। तो यहां पे फिर से केस 3 में वी आर गेटिंग नो सोल्यूशन। नाउ वी टेक द लास्ट केस, केस 4, ठीक है। केस 4 हमारा क्या था? जब x 3 या 3 से बड़ा है, दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। नाउ इनइक्वालिटी वाज मॉड x -1 प्लस मॉड x -2 प्लस मॉड x -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। यही थी ना हमारी इनइक्वालिटी, ठीक है। अब आप देखो हम कहां पे हैं? x इज बिलोंगिंग टू 3 टू इंफिनिटी। तो नंबर लाइन के ऊपर अब बेटा हम 3 या 3 से आगे हैं। तो अगर आप 3 से आगे हो तो आप 1 से भी आगे हो और 2 से भी आगे हो। तो मॉड x -1 रिप्लेस होगा x -1 से, मॉड x -2 x -2 से, और ये x -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड हो गई 3x -6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो आई हैव 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो आप इसको डिवाइड करो किससे? 3 से। लेट अस डिवाइड बाय 3। सो वी आर गेटिंग x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4।
तो केस 4 में हमारे पास जो इनइक्वलिटी है उसका सोल्यूशन ये आया है। बट रिमेंबर कॉमन सोल्यूशन लेना है इसके साथ, तो चेक करते हैं। केस ये था कि x 3 या 3 से बड़ा है, तो लेट अस टेक नाउ कॉमन सोल्यूशन। तो कॉमन सोल्यूशन देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। कॉमन सोल्यूशन तो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर 3 है और 4 है। कंडीशन क्या थी, x3 के इक्वल या 3 से बड़ा, और फिर x4 के इक्वल या 4 से बड़ा। अब देखो डबल लाइन आ रही है ना, किसके ऊपर आ रही है, 4 या 4 से आगे। तो इस केस 4 का हमारा सॉल्यूशन हो गया क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। तो केस 1 में हमारा सॉल्यूशन आया था x लेस देन इक्वल टू 0। पीछे देखते हैं एक बारी, है ना, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो अब केस 1 में, हाँ ये क्वेश्चन लेंदी है, अगर आपको लग रहा हो कि मैम क्या इसको करने का यही तरीका है, ये बहुत लेंदी है, ये ऐसे ही होगा बेटा। ओके, सो वी हैव टू टेक केसेस। तो केस 1 में सॉल्यूशन आया था x हमारा, यू कैन सी दिस, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये सॉल्यूशन था माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। केस 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं था, देखो राइट। केस 3 में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, और केस 4 में सॉल्यूशन है x is belonging to 4 to infinity. Now let me take the final answer. तो हमारा अब देखो केसेस जब लेते हैं ना, अब इनका कॉमन सोल्यूशन नहीं लेना, इनका कंबाइंड सोल्यूशन लेना है, यूनियन लेना है। केस 1 वाला भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का बेटा, वो हमारा ये हो जाएगा कि x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। तो अब इंटरसेक्शन नहीं आएगा, अब हम लेंगे यूनियन, क्योंकि केस 1 वाला भी आंसर है और ये भी आंसर है। लेट अस चेक द ऑप्शन नाउ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ज्यादा पीछे है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है, आइदर x इज लेस देन और इक्वल टू 0 or x is greater than or equal to 4. So that means B option is correct. Got it? So this was a lengthy question, and whenever you get more than one modulus, बीच में प्लस है या माइनस है, so क्या करना है आपको, इनको piece wise देखो डिफाइन करना है, ठीक है ना। You have to define them piece wise and then take cases and solve each case separately. I hope you have understood this question, right? अब देखो उसके बाद you remember we have done rational inequalities. उसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एडवांस लेवल के। तो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर मूविंग बैक टू रैशनल इनइक्वालिटीज एंड सम एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन दैट। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब इसमें मॉडुलस नहीं है, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी लिखते हैं पहले। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब आपको याद होगा मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। और मैंने ये भी कहा था जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो कभी वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे देखो, ऑब्जर्व वन थिंग ओवर हियर, डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है। आपको पता है x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन x इज रियल एंड वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता और 0 भी कभी नहीं होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं, है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो यू कैन सेफली क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस केस। लेट अस डू दैट। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो जो शुरू में रैशनल इनइक्वालिटी थी वो हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब ब्रिंग द टर्म्स ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो आई हैव 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर
then I have minus 7x plus 8 minus 2 is less than or equal to 0. Got it? इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जिसको मुझे सॉल्व करना है. अब देखो, याद है तरीका क्या था? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करी हुई है ना. सबसे पहले इफ यू रिमेंबर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए बिफोर वी स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड फैक्टराइज इट, जो कि है. तो अब हम फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0. पहली दो टर्म्स में देखो क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x माइनस 6 फिर है माइनस 1 और x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0. क्या आ गया देखो? आई हैव x माइनस 1, x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0. रिमेंबर द मेथड, रूट्स लेने होते हैं 1 और 6. छोटे वाला रूट 1 है तो वो नंबर लाइन पे पहले आएगा, बड़े वाला 6 बाद में आएगा. क्योंकि इक्वल टू 0 है यहाँ पे, है ना, इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम x की वैल्यूज 1 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं. फिर प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है, तो आई होप यू रिमेंबर माइनस वाला रीजन आंसर होगा. तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 6. सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. ठीक है, तो देखने में देखो रैशनल इनइक्वालिटी थी. क्योंकि डिनोमिनेटर वाज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई x की वैल्यू रिजेक्ट भी नहीं हुई, है ना, तो उसके ऊपर कोई कंडीशन भी नहीं आई. वरना ये होता है ना, हमें एक कंडीशन ये भी लेनी होती है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली वो नॉन जीरो हो गया. और दूसरा फायदा क्या हुआ? पॉजिटिव है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, विच वी नो हाउ टू सॉल्व. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ? हमारा आंसर क्या आया था इसमें? 1 to 6. सो यू कैन सी डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Okay, so D option will be correct for this question. Correct? Now let us move on to next question. Now on your screen you are looking at this question which says the values of x for which the inequality x plus 1 upon x minus 1 का whole square is strictly less than 1. तो करते हैं इसको solve. So let us do the solution for this one. तो इसका सॉल्यूशन देखो अब कैसे होगा. ठीक है, हमारे पास इनइक्वालिटी है. लेट मी राइट द इनइक्वालिटी फर्स्ट. x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. अब यहां पे भी देखो, जैसे जो डिनोमिनेटर है ना, एक तो वो 0 नहीं होना चाहिए. तो पहली कंडीशन हम एक यहां पे ये ले लेंगे कि x माइनस 1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स x minus 1 should not be 0. This implies x should not be equal to 1. तो ये एक इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट कंसिडर करना होगा जब हम फाइनल आंसर लेंगे कि x 1 नहीं हो सकता. अगर x 1 नहीं है, if x is not 1, then you can see denominator x minus 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा. इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, हमने बोल दिया है ना. फॉर ऑल अदर वैल्यूज, जब x आपका बिलोंग कर रहा है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अब अगर ये पॉजिटिव है तो हम इस इनइक्वालिटी में क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. इज इट ओके? वी आर ऑलरेडी सेइंग x इज नॉट इक्वल टू 1, तो लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो वी आर गेटिंग x प्लस 1 इज लेस देन x माइनस 1 का स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो गया x प्लस 1 इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2x. सो ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आई हैव माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0. यू कैन सी 1 माइनस 1 कैंसल हो गया. माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x विल बी लेस देन 0. वी आर गेटिंग दिस. नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. इज इट ओके? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक x भी है, सॉरी, तो यहाँ पे बेटा 3x आएगा. इसको ठीक कर लेते हैं. तो दिस इज इक्वल टू 3x, है ना, 2x प्लस x. अब देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में याद है ना, लीडिंग कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय -1. तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया. अब फैक्टराइज करते हैं. x कॉमन ले लो. x माइनस 3 इज पॉजिटिव.
नाउ लुक एट द रूट्स। पहला रूट कौन सा है? 0 और दूसरा रूट हमारे पास है 3। अब नंबर लाइन पे याद है ना क्या करना है? पहले 0 लेना होता है और फिर 3 लेना होगा। छोटे वाला रूट पहले, बड़े वाला बाद में, और ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस। ये प्लस माइनस प्लस तभी लगाते हैं अगर आपके पास इनइक्वालिटी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, या ये कह लो दोनों फैक्टर्स में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप नोटिस करो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ब्लैंक सर्कल्स आएंगे। एक्स कैन नॉट बी 0, एक्स कैन नॉट बी 3, और ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला रीजन हमारा आंसर होगा। तो क्या सॉल्यूशन आ गया? देखो, x बिलोंग कर रहा है -∞ to 0 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 3 to infinity. Okay, so this is the solution for this particular question. -∞ to 0 and union open interval 3 to infinity. Let us check which option is correct. -∞ to 0 union 3 to infinity, A option. All right, so you can see here A option will be correct, right? So I hope you have understood this question, right? इसमें भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब एक चीज देखो, हमने ये कहा था ना x नॉट इक्वल टू 1 है, ये चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन में 1 आ तो नहीं रहा। अब देखो इस केस में ना 1 यहां पे था, तो 1 सॉल्यूशन में है ही नहीं जिसको हमें एक्सक्लूड करना पड़े। अगर सॉल्यूशन में 1 इंक्लूड हो रहा होता तो बिकॉज वी सेड इनिशियली डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो हम 1 को क्या करते? एक्सक्लूड करते। Is it all right? तो यहां पे 1 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, so this will be the final answer, right? Now let us look at one very good question. Look at this question number 5. Let's read the question first. The number of positive integral solution of inequality 1 minus x whole square into 3x minus 7 power 5 into x minus 3 power 4 upon x minus 6 power 5 2x minus 9 power 6 less than or equal to 0. ठीक है, थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है देखने में इनइक्वालिटी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओके, आई विल टेल यू अ मेथड विच इज इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स एंड यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन वेरी इजीली. ध्यान से देखना सोल्यूशन को. तो लेट अस डू द सोल्यूशन ऑफ दिस वन. ठीक है, तो घबराना नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसमें फैक्टर्स के ऊपर पावर 1 से ज्यादा भी है. लेट मी राइट द इनइक्वालिटी फर्स्ट. क्या इनइक्वालिटी है हमारी? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 7 की पावर 5 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 पावर 5 इंटू 2x माइनस 9 पावर 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0. अब पता है जब आपके पास ऐसे रैशनल इनइक्वालिटी हो, रैशनल इनइक्वालिटी ही तो है ये, है ना, ऊपर पॉलिनोमियल्स हैं नीचे पॉलिनोमियल्स हैं, तो क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका सॉल्व करने का क्या होता है, हर एक फैक्टर की इवन पावर्स अलग कर लो. ओके, जैसे देखो पहला फैक्टर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसमें ऑलरेडी इवन पावर है तो वो मैंने अलग कर लिया. सेकंड में देखो अभी पावर 5 है तो इवन पावर इसकी अलग कर लेते हैं. आई टेक 3x माइनस 7 पावर 4, इसको मैंने अलग कर लिया. लास्ट वाले में ऑलरेडी इवन पावर है 4 ही है ना, तो वो एज इट इज पूरे का पूरा हम इसके साथ लिख लेते हैं. ठीक है, तो आई हैव x माइनस 3 पावर 4. अब बचा क्या, 3x माइनस 7 एक बार बचेगा. ठीक है ना, क्योंकि वो ऑड पावर थी. डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में यहां पे x माइनस 6 की पावर 5 है, एक छोड़ दो, इवन पावर सारी इकट्ठी कर लो, तो यहां पे डिवाइडेड बाय हम ले लेंगे x माइनस 6 की पावर 4. एक बार बचा वो यहां पे लिख लो x माइनस 6. अगले में ऑब्जर्व करो ऑलरेडी इवन पावर है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 9 पावर 6. तो मैंने क्या किया, इवन पावर्स सारी अलग कर ली और जो ऑड पावर्स थी उनका जो एक एक फैक्टर बच रहा था वो हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया. अब आपको पता है किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास इवन पावर है तो वो नेगेटिव कभी नहीं बनेगा. तो ये वाला पूरा ब्रैकेट इज नेवर लेस देन 0. ठीक है ना, कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा. तो ये एक्सप्रेशन क्या पॉसिबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है. अब एक चीज देखो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, तो इसमें पहले डिनोमिनेटर्स की बात करते हैं पहले वाले ब्रैकेट में.
अब डिनोमिनेटर में x माइनस 6 है, कैन यू सी इट इज x माइनस 6 और 2x माइनस 9 है, तो ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। तो मेरे पास कंडीशन आ गई x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 9/2 because otherwise denominator will be 0 and our expression will not be defined. Now look at the numerator. क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल टू 0 है, तो जितने भी हमारे ये न्यूमिरेटर्स हैं ये फैक्टर्स 0 बन सकते हैं। तो अब न्यूमिरेटर की बात कर लेते हैं। तो न्यूमिरेटर में हमारे पास x 1 हो सकता है पहले फैक्टर से, दूसरा फैक्टर 3x माइनस 7 है, तो x कैन बी 7/3 एंड x कैन बी इक्वल टू 3। तो x ये वैल्यूज ले सकता है और ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकता। और उसके अलावा हमें पता है ये वाला एक्सप्रेशन जो है नेवर नेगेटिव है, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखो इनइक्वालिटी में लेस देन 0 है। हमें पता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, अगर आपके पास दो फैक्टर्स हैं और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, और पहला फैक्टर हमें पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए सेकेंड फैक्टर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आपके पास नेगेटिव आएगा। तो ये लेस देन 0 है ना, ऊपर देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो सेकेंड ब्रैकेट है हमारे पास अब कंडीशन ये आ गई कि 3x माइनस 7 अपॉन x माइनस 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी में था तो वो हमें लेना ही है, और उसके अलावा सेकेंड फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए जो कि ये है। अब देखो ये आपकी नॉन रैशनल इनइक्वालिटी आ गई ना। तो इसमें हम कैसे करते थे, न्यूमिरेटर देखो, न्यूमिरेटर कब 0 है 7/3 पे, और इक्वल टू 0 अलाउड है तो न्यूमिरेटर ले सकते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर जो कि 6 है, x माइनस 6 है, वो नॉन जीरो होगा, तो x 6 के इक्वल नहीं हो सकता। और सॉल्व करने का मेथड क्या था, याद है ना, नंबर लाइन पे छोटा रूट पहले लोगे, बड़ा रूट बाद में लोगे। तो यहाँ पे 7/3 विल बी 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे पहले 7/3 आएगा बेटा, फिर 6 आएगा। अब 7/3 ले सकते हैं तो उस पे हमारे पास आएगा डार्क सर्कल, करेक्ट, और 6 को नहीं लेना, उस पे लेंगे ब्लैंक सर्कल। और ऑब्जर्व करो दोनों फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो प्लस माइनस प्लस। फिर ऑब्जर्व करो लेस देन 0 है, लेस देन 0 होता है तो माइनस वाला रीजन हमारा आंसर होता है, तो ये वाला रीजन हमारा आंसर आएगा। क्लोज्ड इंटरवल 7/3 से ओपन इंटरवल 6। लेकिन हमने जो पहले फर्स्ट ब्रैकेट है वो कहेगा मेरा भी तो ख्याल करना है, वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट ब्रैकेट ऑल्सो। फर्स्ट ब्रैकेट क्यों, क्या चाहिए, वो कहता है x 6 नहीं होना चाहिए और 9/2 नहीं होना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं, 6 तो हमने नहीं लिया, देखो 6 के ऊपर ब्लैंक सर्कल है। अब 9/2 देखो कहां पे आएगा, 9/2 4.5 है, वो 6 से पहले आएगा और 7/3 के बाद आएगा, तो समवेयर यू विल हैव 9/2। इसको नहीं लेना ना, तो यहां पे ये वाला पॉइंट हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना, 9/2 विल बी एक्सक्लूडेड। और आगे देखो, उसके अलावा हमें क्या था, हमने ये कंसिडर कर लिया ना कि x 6 नहीं होना चाहिए, 9/2 नहीं होना चाहिए। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का ये भी कहना है कि x को 1 लेना है, 7/3 लेना है और 3 भी लेना है, क्योंकि न्यूमिरेटर इक्वल टू 0 अलाउड था। तो 1 7/3 और 3 लेना है, 7/3 तो हम ले चुके हैं, 1 देखो कहां पे आएगा, इससे पहले आएगा, तो एक वो पॉइंट हमें लेना है, इसको लेंगे। और क्या लेना था हमें, 3 लेना था, ठीक है ना। अब 3 देखो, 3 तो आपका कहां पे आ रहा है, यहां पे कहीं आएगा, तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है, 3 हमारा आंसर में इंक्लूडेड है। तो हमारा अगर इंटरवल फॉर्म में हम आंसर बोल रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, इन इंटरवल फॉर्म आंसर वुड बी कि x बिलोंग करता है एक तो सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 को अलग से लेना है, उसके अलावा आप देखो यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 7/3 से कहां तक जाएंगे, ओपन इंटरवल 9/2, क्योंकि 9/2 को हटाना था। फिर यूनियन लोगे ओपन इंटरवल 9/2 से लेकर 6। तो अगर तो देखो हम इंटरवल फॉर्म में आंसर देते तो इस इनइक्वालिटी का आंसर हमारा ये हो जाता। गॉट इट। अब देखते हैं हमें पूछा क्या है, व्हाट आर दे आस्किंग अस। लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन।
हमारे पास क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब देखो, एक होता है नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। अब मैं आपको बताती हूं कि कभी भी देखो, एज अ नोट अगर हम इस बात को देखें कि अगर हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि आप जीरो नहीं ले सकते। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ये होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। और अगर हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, तो जब भी क्वेश्चन आए ना, ये टर्म्स आए, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो क्या होता है, सिर्फ इसकी वजह से हमारी ऑप्शन गलत हो जाती है। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं लेने, तो जीरो ले सकते हैं। तो इसमें आता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब ध्यान से देखो, एक तो 1 है, 1 लेना है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब देखो 2 नहीं आएगा क्योंकि वो तो पहले आ जाएगा, यहां पे 7/3 से 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगला कौन सा पॉजिटिव इंटीजर हम ले सकते हैं, 3, तो एक 1 ले सकते हैं ये, ठीक है, वी कैन टेक 1, वी कैन टेक 3। फिर 9/2 से पहले देखो आप यहां पे क्या आएगा, मेरे पास 4 आएगा बेटा, तो 4 ले सकते हैं ना, क्योंकि 4 यहां पे है जो कि हमने लिया हुआ है, तो वी कैन टेक 4। और फिर एक 6 से पहले देखो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, वो भी ले सकते हैं, वो भी सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। तो जो हमने ये सोल्यूशन सेट लिखा है, इसमें कौन कौन से आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट अस राइट। तो यहां पे हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या हो गए हमारे, देखो कौन कौन से हो गए, सेट कंटेनिंग 1 आ रहा है सॉल्यूशन सेट में, फिर हमारे पास 3 है बेटा, 4 है और 5 है, ठीक है। दीज आर दी 4 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। अब ये कितने इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स हैं, दीज आर 4 इंटीजर्स। तो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो यहां पे नंबर पूछा है आपको, कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो हमारे पास 4 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, सो व्हाट हैव वी लर्नड इन दिस क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास कोई रैशनल इनइक्वालिटी है जिसमें अलग अलग आपके पास फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स जैसे दिए हुए हैं, और उनके ऊपर अलग अलग पावर्स हैं, तो आप पहला स्टेप क्या करो कि इवन पावर्स सारी अलग कर लो। जो ऑड पावर्स हैं आपकी, उनमें एक एक पावर अलग कर लो, सिंगल पावर 1 अलग करनी है, बाकी जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमने इवन पावर में ले लिया, ठीक है ना, तो उनको हमने अलग कर लिया। अब जो पहला ब्रैकेट होगा आपका इवन पावर्स वाला, उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि दैट विल नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि इवन पावर्स हैं, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो न्यूमिनेटर यहां पे 0 हो सकता है और डिनोमिनेटर नॉन 0 होगा, तो हमने यहां पे x नॉट इक्वल टू 6 और 9/2 लिया, और x इक्वल टू ले लिया 1 7/3 और 3। तो पहले ब्रैकेट का हमें ये यूज हुआ। फिर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में इवन पावर्स थी ना, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और फिर अगर मुझे यहां पे इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, पहला फैक्टर पॉजिटिव है, तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सो दैट इज व्हाई वी टुक दिस, कि यहां पे 3x - 7 अपॉन x - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये अब रैशनल इनइक्वालिटी है, आपको सॉल्व करनी आती है ना, वो हमने सॉल्व कर ली। और जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट में पॉइंट्स कंसिडर किए थे, किनको लेना है किनको छोड़ना है, वो हमने लिया। हमारे पास सोल्यूशन सेट ये वाला आ गया, और उसमें से आपको चूज करने थे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि 4 हैं, 1 3 4 एंड 5। इज इट ओके? तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करते हैं। तो हमने एक तो मॉड्यूलस में एक्स्ट्रा इनइक्वालिटीज करी, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और कुछ थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल इनइक्वालिटीज। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। I hope you will enjoy the benefit of our courses. Thank you beta and bye bye.